हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश दुनिया इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम वॉल्ट व्हिटमन इनका सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड यह बहुत ही फेमस पोएम पढ़ने जा रहे हैं। वॉल्ट व्हिटमन जो कि द फादर ऑफ इंग्लिश वर्स इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो हम देखते हैं। अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। The long brown path before me, leading wherever I choose. Henceforth, I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth, I whimper no more, postpone no more, need nothing. यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है इनके भी हमने मीनिंग यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अ फुट की जिसका मीनिंग होता है पैदल, की पोएट यहाँ पर बताते हैं कि जो ध्येय मैंने अभी निर्धारित किया है, सोचा है, तो वो हासिल करने के लिए मैं बस पैदल ही निकल चला हूँ। एक जुनून यहाँ पे पोएट का दिखाई दे रहा है। और मेरा जो दिल है ये बहुत ही हल्का सा है, मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ उस मेरे गोल को लेकर, मगर आगे मैं बढ़ चुका हूँ। आई टेक टू द ओपन रोड एंड वो कैसा है, और वो जो अभी जीवन है, नया जो रास्ता चुन लिया है, तो जो जीवन है अभी आगे नया, वो है हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। जो नया जीवन का चुनाव पोएट ने किया है वो अभी हेल्दी प्रतीत हो रहा है और एक आज़ाद जीवन पोएट को दिखाई दे रहा है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज़, कि पोएट बताते हैं कि मैंने जो ज़िंदगी में यह चुनाव किया है अभी, ओपन रोड सिंबलाइजेस अ जर्नी दैट एवरी पर्सन स्टार्ट्स। ओके, कि ज़िंदगी में एक नई शुरुआत जब होती है उसे ही पोएम ने ओपन रोड ऐसा कहा है। और यह जो चुनाव मैंने किया है तो अभी मुझे सब एक क्लैरिटी मुझे अभी दिखाई दे रही है, वो रास्ता ही अभी मुझे मेरे जीवन के लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहा है। और इसकी वजह से ही हैंसफोर्थ यानी उसकी वजह से ही आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, कि अभी मुझे कुछ भाग्य की लकीरों में नहीं देखना है कुछ कि अभी मेरा क्या होगा, क्योंकि जो भी रास्ता मैंने अभी चुन लिया है, जो चुनाव मैंने किया है, तो वो ही अभी मुझे आगे लेकर जा रहा है रास्ता। आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून, कि मैं खुद, मेरा खुद पर विश्वास है। आई बिलीव इन माई सेल्फ, एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है पोएट का। हैंसफोर्थ आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग, कि वो विश्वास मेरा है अपने आप पर, तो इसीलिए अभी मुझे कोई भाग्य का रोना नहीं रोना है, विम्पर यानी रोना, और मुझे कोई अभी टाल मटोल भी नहीं करना है काम में, और मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यानी जो भी हम बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हम एक्सक्यूजेस देते हैं बहुत बार कि जीवन में हम कोई फ़ैसला नहीं कर पाते जीवन में, तो ऐसे लोगों के लिए पोएट यहाँ एक संदेश देते हैं कि मुझे अभी कोई चीज़ में पढ़ना ही नहीं है, मेरा एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य की तरफ मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, और वो रास्ता ही मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ लेकर जाएगा। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरुलस क्रिटिसिज्म, कि अभी बहुत हो चुका, ऐसा पोएट बताते हैं कि अभी जो भी मुझे शिकायत करना था वो हो चुका। लाइब्रेरीज सिंबलाइज नॉलेज, कि जो नॉलेज मुझे अपडेट करना था वो भी अभी हो गया। अभी किस चीज़ की हम राह देख रहे हैं, अभी मुझे किसी की राह नहीं देखना है, अभी मैं बस आगे बढ़ रहा हूँ मेरे गोल की तरफ। क्वेरुलस क्रिटिसिज्म यानी एक जो हमेशा शिकायत करने वाला जो होता है, तो मुझे वैसा नहीं रहना है अभी। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, कि मैं अभी एक मजबूत फील करता हूँ अपने आप को, और मैं संतुष्ट हूँ जो भी मैंने मेरा नया रास्ता चुना है जीवन में, तो मुझे पता है कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ, और इसीलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आई ट्रैवल्ड द ओपन रोड, द अर्थ दैट इज़ सफिशेंट, कि मुझे किसकी ज़रूरत है, ये अर्थ, तो ये पूरी जो पृथ्वी है यह सफिशेंट है मुझे गोल हासिल करने के लिए, मेरा ध्येय प्राप्त करने के लिए। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टेलेशंस एनी नियरर, कॉन्स्टेलेशंस यानी दो मीनिंग होते हैं इसके, एक नक्षत्र जो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हैं, और दूसरा यानी एक इन्फ्लुएंशियल पीपल जो होते हैं उनके इन्फ्लुएंस की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पर पोएट बताते हैं। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, कि जो भी इन्फ्लुएंशियल पीपल है उन्हें जहाँ होना चाहिए वो वहाँ पर है। आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, कि मैं जानता हूँ कि ये उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जिनसे वो संबंधित रहते हैं, तो मुझे ऐसे लोगों की भी ज़रूरत नहीं है। जो पूरी धरती माता है वो मेरे साथ है, द अर्थ दैट इज़ सफिशेंट, और मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। मुझे नक्षत्र में भी अभी नहीं कुछ देखना है, यानी भाग्य में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं अपने आप पर बिलीव करता हूँ। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, कि इतना होने के बावजूद
मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं और उस जिम्मेदारियों को कवि बोलते हैं ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, की जो बर्डन्स हैं मगर डिलीशियस हैं। इन जिम्मेदारियों ने ही मुझे बनाया है। आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, कि जिन लोगों से मेरा अब तक संबंध रहा, तो ये फैमिली वाले हो सकते हैं पोएट के, या जिनके भी साथ पोएट का संबंध रहा, तो ऐसे जो लोग हैं उनकी जो स्मृति है उनके बारे में वो पोएट बता रहे हैं कि आई कैरी देम विद मी वेर एवर आई गो, कि उनको तो मैं छोड़ नहीं सकता, उनकी जो स्मृति है वो मेरे साथ है, उनकी जिम्मेदारियों से मैं बंधा हूँ। आई स्वेयर, मैं वचनबद्ध हूँ। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम, गेट रीड ऑफ देम यानी पीछा छुड़ाना, कि मैं उनसे पीछा तो छोड़ नहीं सकता और छुड़ाना भी नहीं चाहता, मैं तो वचनबद्ध हूँ। तो यहाँ पे एक आइसोलेटेड लाइफ कभी नहीं जीना चाहते कि एक सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड यानी एकदम निकल पड़े अपने रास्ते पर और पीछे सब छोड़ दिया, तो वैसा नहीं। तो पोएट यहाँ एक सोशली कनेक्टेड वो रहना चाहते हैं। आई एम फील्ड विद देम, क्योंकि जिन्होंने अब तक मुझे सपोर्ट किया, ठीक है, मैं उनके साथ ही रहूँगा आने वाले दिनों में, ठीक है, मगर मेरा जो ध्येय है उसकी तरफ मैं अग्रसर हूँ। मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, डिलीशियस बर्डन्स, मैं उन लोगों के बिना नहीं जी सकता, मैं तो वचनबद्ध हूँ, ठीक है, क्योंकि आई एम फील्ड विद देम, क्योंकि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनका जो जीवन है वो मुझसे संबंधित है, मैं उन्हीं से मेरा जीवन है। आई एम फील्ड विद देम, आई विल फील देम इन रिटर्न, और उनसे जो मुझे प्यार मिला है, उनसे ही जो मुझे एक स्फूर्ति मिली है कि तो उनके वजह से मैं हूँ, और आने वाले दिनों में मैं जब मेरे लक्ष्य को हासिल कर लूँगा तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको कुछ रिटर्न दूँ। आई विल फील देम इन रिटर्न। तो इस तरीके से पोएट बताते हैं कि उनका जो अप्रोच है वो कैसा है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी वो बता रहे हैं अपने आप की, कि लास्ट में वो बताते हैं कि आई विल फील देम इन रिटर्न। कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग गोल के पीछे बस दौड़ते जाते हैं और फिर जो भी पीछे उनके कुछ लोग रहते हैं, सगे संबंधी रहते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो पोएट वैसा नहीं चाहते, वो कहते हैं कि मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको भी मैं निभाऊंगा, और उनसे जो मुझे मिला, क्योंकि उन्हीं से मेरा जीवन है, और मेरा जो भी मेरी कुछ अचीवमेंट्स होगी तो उस अचीवमेंट में उनका भी हिस्सा होगा, और मैं उनको, मेरा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक दायित्व मेरा बनता है कि उनका भी जीवन में खुशियों से भर दूँ। तो इस तरीके से यह जो पोएम है ये बहुत ही बढ़िया पोएम है वॉल्ट व्हिटमन इनका। इसके साथ हम ये कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।